बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। हर हर नर्मदे ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोः तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतां शरण्यं धृत्यातियं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषतः चरणारविन्दम् अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुज बन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि बात जातं नमामि भक्ति भक्त भगवंत गुरो चतुर नाम बपुएक इनके पद बंधन किए सुनाशय विघ्न अनेक नाशय विघ्न अनेक अपने अपने घरन के सब का हो तो पीरा तुम्हें पीर सब घरन के सधन धन रघुवीरा धन धन रघुवीरा। बोलो रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी महाराज के पावन जुगल चरणारविंदों में कोटसा प्रणाम करते हुए इस आयोजन के अधिष्ठाता के रूप में भगवान श्री यज्ञ नारायण श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए पधारे सभी ग्राम से बाहर से नगर से श्रोता महानुभाव माता बहनें बालक वृंद और सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग गांव में या बाहर राम कथा सुन रहे हैं और जो प्रसारण में अपना सहयोग दे रहे हैं उनका भी हम अभिवादन करते हैं। आओ दो चार भगवान का नाम स्मरण कर ले फिर भगवान की कथा से जुड़े। श्री राम जय जय राम। ताली बजाते हुए राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण है गोपाल। जय जय दीन हरण हनुमान।
नारायण भगवान की जय हो। जिनने बहु संपत्ति जान रखी, जिनने बहु संपत्ति ए जोड़े रखी, उनको कहिए न धनी न धन। उमरिया में कोई गरीब नहीं, हमने सुना सब अमीर है। हाँ, लेकिन अभी तो दूसरा दिन यज्ञ का है, तो जितने अमीर हो तो बकाया के 5 दिन ध्यान रखना। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, जिनने बहु संपत्ति जोड़े रखी, उनको कहिए न धनी न धन। जिनने बहु वेद ए पुराण पढ़े, जिनने बहु वेद पुराण पढ़े, उनको कहिए न गुनी न गुने। जिनकी नहीं नारी ए पति व्रत हो, उनको कहिए न जनी न जने। ओ जिनकी ना बनी रघो ए नंदन सो, जिनकी ना बनी रघो ए नंदन सो, उनकी कबहू ना बनी ना बने, उनकी कबहू ना बनी ना बने। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। बहुत धीरे बोल रहे। अभी हमारे आदरणीय आस्था जी ने आपको कितनी बार कहा कि आवाज में बुलंदी होना चाहिए, है ना। और माताओं, आपकी आवाज में भी बुलंदी होना चाहिए, है। अब तो सरकार भी चाह रही कि 33% आपको आरक्षण मिले, भले बिल गिर गया हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। लेकिन आदरणीय सम्मान आपका सुरक्षित है, ध्यान रखना। आओ कथा की दिशा में चले। महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान की अवतारवाद के संदर्भ में नाना प्रकार के भावों का विश्लेषण किया है। लोगों ने कहा कि भगवान का जन्म क्यों होता है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। ध्यान रखना, मेरे श्री राम ही एक ऐसे महापुरुष है जो जन्म भी लेते हैं और प्रकट भी होते हैं। यदि श्री राम को आप मानव मानते हैं तो जन्म लेते हैं, और श्री राम को यदि भगवान मानते हैं तो वो प्रकट होते हैं। लिखा रामायण में और कई जगह लिखा है, ध्यान रखना। बोले आप प्रकट भय विधि ना बनाया, आप प्रकट भय विधि ना बनाया। श्री राम जय राम जय जय राम। एक कहैया सहज सोहाय, श्री राम जय राम जय जय राम। तो गोस्वामी महाराज कहते हैं तो खुद प्रकट होते हैं। ध्यान रखना, भय प्रगट कृपाला। भैया भगवान खुद प्रकट होते हैं यदि भगवान है तो, और यदि आपने मनुष्य मानते हैं तो मनुष्य जन्म लेता है। ध्यान रखिएगा। बोले जन्म एक, अयोध्या कांड। बोले जन्म एक संग सब भाई, और भोजन शयन के
जहां मानव मानते हो तो वो जन्म लेकर के आता है, और यदि भगवान मानते हो तो वो प्रकट होकर के आता है। अच्छा देखो, जन्म लेने वाला मनुष्य माना जाता है और मनुष्य का चरित्र होता है, ध्यान से सुनना, मनुष्य का चरित्र होता है और भगवान की लीला होती है ना। गोस्वामी महाराज ने दोनों पक्षों को रखा है। बोले गिरिजा सुनो ए राम कई लीला, सो रही तनुज विमोह नशीला। भगवान शंकर ने कहा है गिरजा, हम तुम्हें राम की लीला सुना रहे हैं। अच्छा बोलो, लीला सुनी जाती है कि देखी जाती है? अभी आप विश्लेषण श्रवण कर रहे थे, है सुनने वाले ने देखने में भ्रांति मान ली तो गड़बड़ हो गया सती की तरह। बोलो शंकर भगवान के। ध्यान रखना, लीला देखी जाती है और लीला कथा सुनी जाती है। शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं घेरे जा सोना हो ए राम कई लीला। ये लीला सुनो, लीला देखना तो चाहिए, लेकिन देखने को मन हो तो रात में पधारना, और सुनना हो तो दिन में बैठना। बोलो शंकर भगवान के। क्योंकि कथा सुनना है तो दिन में आओ, और देखना है तो रात में चले आना। आओ, तुम भगवान को है हमारा प्रकट करने वाले कौन है? भक्त ही तो है ना। तो कौन भक्त है? एक छोटा सा संदर्भ है, हम आपसे जोड़ा है। आपको मालूम है गोस्वामी महाराज कहते हैं ये जो दशरथ जी महाराज है ना, ये कौन है? पहले बोले स्वयंभो मैनो अरो सतरो पा जिनते भाई महाराज कौन है? ये ब्रह्मा के ही दूसरे स्वरूप है। इनकी पत्नी का नाम शत्रुपा है। दोनों ही मारा एक मनमंथन लगातार अयोध्या के पावन धरातल पर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में शासन करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, शासन करना अलग बात है और शासन से मोह भंग होना अलग बात है। घर में रहकर मुखिया की जिम्मेदारी संभालना अलग है और घर में रहकर बैराग हो जाए ये बात अलग है। ध्यान रखिएगा, ये मनु जी महाराज अयोध्या में रह रहे हैं लेकिन मैं बैराग नहीं हो रहा है। अच्छा बोलो, यदि हम कहें कि मनु जी को बैराग नहीं हो रहा है तो हम भी तो 60-70 साल के हो गए, आज तक तो वृंदाई बनने गए हो। बोलो शंकर भगवान के। आए बिचारे बना रहे हो कि चलेंगे चलेंगे सावन में, बोलो। लेकिन मनु जी महाराज की जीवन की क्या स्थिति है? बोलो। बोले होते ना विषय विराग, घर में रहते रहते राज कर रहे हैं लेकिन बैराग नहीं हो रहा है। बोले होती ना विषय विराग। इन माताओं से कहो, बूढ़ी मैयाओं से कि चलो अयोध्या जी दर्शन करे आए, इलाहाबाद स्नान करे आए। तो इनका एक ही मोटा उत्तर होता है कि जब तक नाती की शादी नहीं होगी न अयोध्या जाएंगे न उतरे जाएंगे। बोलो शंकर भगवान के। कोई नहीं जाना चाहता, ध्यान रखना, कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन बाबा तुलसी ने लिखा, बोले होते ना विषय विराग। ये विषयों से बैराग नहीं हो रहा। ध्यान रखना, ये विषय क्या है? संसार के विषय में ज्यादा सुनो। संसार में जो विषय प्रधान है श्रवण करने योग्य विषय है उन्हें सुनते रहो और उनसे बैराग ना हो। जैसे आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, मुंह से खाना, आदि आदि जो विषय है, जो हमारी इंद्रियों के जो विषय है, इन्हें यदि हम भगवान की दिशा में लगा दें, जैसे कान भगवान की कथा सुने, नाक भगवान के प्रसाद की सुगंध ग्रहण करें, बोलो, आंखों से भगवान का दर्शन करें, पैरों से चलकर तीर्थ की यात्रा करें और हाथों से हमारा नाना प्रकार के दान करें। यज्ञ हो रहा है ना,
यदि आपके जीवन में कभी दान ना हुआ हो तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। गांव में बजरंगबली की प्रतिष्ठा हुई है, जो भी आपका भाव हो इस यज्ञ समिति में सहयोग करना, आपका जीवन का दान हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान रखिएगा, बाबा तुलसी ने कहा, बोले होती न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन। हमारा बुढ़ापा आ गया लेकिन घर नहीं छूट रहा है। बोलो, घर नहीं छोड़ पा रहे। अभी तो 6 बजना मुश्किल हो जाए, अभी ध्यान आने लगे कि घर में गाय को लगाना है, भैंस को लगाना है, चारा डालना है। बोलो, और कई तो ऐसे महापुरुष हैं खुद ही धीरे से सरके तो सरके, बगल वाली को तौलिया खींच कर बाहर ले जात। बोलो शंकर भगवान की। क्या रखना, आपका मन न लगे तो सरक जाओ, लेकिन बगल वाले को मत सरकाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। ध्यान से सुनना, बाबा तुलसी ने कहा, बोले होती न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गया हरि भगति बिना। उनके मन में वेदना हो रही है, दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि जीवन बिना भजन के निकल गया। अच्छा, ईमानदारी से बताना मरिया वालों, अपन को दर्द होता है कि अपन से आज भजन नहीं हो पाया, आज हमने भगवान का नाम नहीं लिया। कभी दर्द हुआ? अच्छा, घोरपुर वाले आप लोग बताओ। बोलो शंकर भगवान की। कभी हुआ हमको दर्द? अच्छा, दर्द एक काम में होता है, कौन सा? जैसे बगल वाले की हमारा खेत में मूंग 10 के एवरेज से निकल आए और अपनी 7 ही रह जाए तो दिन भर दर्द होता है। बोलो शंकर भगवान की। ये सबसे बड़ा दर्द होता है, ध्यान रखना। इस दर्द को निकालो, और यदि दर्द ही होना चाहिए तो भगवान का भजन नहीं हुआ, ये दर्द होना चाहिए। उदाहरण, अच्छा एक बार बताओ, कौशल्या जी के बेटा का नाम है श्री राम, जो भगवान है। अच्छा, जब बेटा ही भगवान बन गया तो माता के जीवन में कुछ करना शेष रह गया क्या? बोलो, नहीं रह गया ना। लेकिन भी मैया कौशल्या भी 14 साल के बाद जब राम जी अयोध्या में लौट के आए तो एक दिन राम जी से कह रही है, राम बेटा एक काम करना। बोले क्या? बोली, जो 14 साल आप देखे बिना चले गए, ब्रह्मा इन्हें हमारी आयु में ना जोड़े। बोलो शंकर भगवान के। धन्य कौशल्या मैया। बाबा तुलसीदास जी लिख रहा है, बोले जे दिन गए तो भाई बिना देखे, जय दिन गए गोस्वामी महाराज ने कहा कि जिस दिन हमारे भगवान के दर्शन के बिना निकल गए, ब्रह्मा ने हमारी उम्र में जोड़ के ना देखा। ईमानदारी से बोलो, कल भगवान की स्थापना हम मंदिर में हो चुकी है। अब एक घोड़ा श्री ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मामला नया नया है ना। लेकिन अब अभी 2-4 भागवान ऐसे लोग होंगे जो अब मंदिर में दर्शन करने नहीं होंगे गए। बोलो शंकर भगवान की। अभी मंदिर में दर्शन करने नहीं गए होंगे, ध्यान रखना। और अब हम भी नहीं गए। बोलो शंकर भगवान की। अभी हम भी नहीं जा पाए, शाम को चलेंगे आपके साथ। तो ध्यान रखें, हमारा क्षण बड़ा मूल्यवान है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अन्य का करो, उस सत्संग का क्षण ये बर्बाद नहीं होना चाहिए, है ना। आप सत्संग में बैठे हैं तो सत्संग का क्षण भी महत्वपूर्ण होता है। और भैया भंडारे में भोजन करो तो भजन भोजन का कण भी महत्वपूर्ण होता है। यदि एक का भंडारा प्रसाद पा रहे हो तो ध्यान रखना, पत्तल में छूटना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, तभी तो हमारे जीवन में इसकी सार्थकता का अनुभव कर पाएंगे। एक बार जरा जोर से बोलो, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। ये पीछे हमारे हाथ नहीं उठा रहे का बात, कसम खा के बैठे क्या? बोलो यज्ञ नारायण भगवान की।
माता तुम मत उठाओ हाथ, तुम तो हाथ ही जोड़ कर बोलो। द्वापर में एक बार द्रौपदी ने हाथ उठा लो तो घर में महाभारत होगा, बोलो शंकर भगवान की। यदि तुम तो प्रेम से हाथ जोड़ के बोलो उसी में कल्याण है। हाथ तो इन्हें उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि निश्चरहीन करो मैं खुद उठाए प्रण कीन, और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। इसलिए भैया हाथ उठावे की आवश्यकता इस डिपार्ट की है, ध्यान रखना। अच्छा, प्रेम से आरती भी लेते जाना भैया, आरती प्रेम से लो जी, यज्ञ का फल है। यज्ञ की आरती और भगवान का प्रसाद, ये दो चीजें बड़ा महत्व रखती हैं। और हमारे गुरुजी कहते थे कि आरती में ऐसा कुछ मत चढ़ाना सुभाष जी जिसमें ठंड ठंड की आवाज आए। चकाचक गांधी वाले लोग चढ़ाना, बोलो शंकर भगवान की। आज नहीं तो कल से श्री गणेश करना। इसलिए आप प्रेम से आरती भी लेते और कथा भी सुनो। आज हम निवेदन करें, बाबा तुलसी कह रहे हैं, बोले होती न विषय विराज भवन बसत चौक पनो, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गया हरि भगति विनो। अच्छा, एक दिन राजा महोदय बैठे थे और मारा अपने बेटे को बुलाया। किसको? उत्तान पाद के लिए। उत्तान पाद से वो मनु जी बोले, बेटा मैं जंगल नैमिषारण्य जा रहा भजन करने के लिए, आओ मैं तुम्हें सिंहासन पे बिठाना चाहता हूं, मैं तुम्हारा राज तिलक करना चाहता हूं। धन्य रे बेटा, है सज्जुग का बेटा है ये। सज्जुग का बेटा कह रहा है कि पिताजी जब तक दुनिया में आप जीवित है, बोलो जब तक मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा मैं राज नहीं चलाऊंगा, मैं राजा नहीं बनाऊंगा। विचार करो जरा। अच्छा, ईमानदारी से बोलना, बुजुर्ग बैठे हैं, आज के जमाने का बेटा होता तो क्या कहता? बोले गुरुजी अब हम पंचांग दिखवा रहे, मुहूर्त निकलवा रहे, कल के जा बारी आ जाए, चलो चले जाओ और कुर्सी पे कल हम बैठेंगे। बोलो शंकर भगवान के। बोलो है ऐसा कि नहीं? आजकल बहुत हो रहा है कि पिताजी जल्दी वृंदावन चले जाओ और आपके उत्तराधिकारी हम बन जाए। ध्यान रखना। अच्छा, बेटा बड़ा विचित्र होता है। बेटियों का जीवन तो वास्तव में इस दोनों पक्षों को कल्याण करने वाली है। हमारी आदरणीय सिद्धैया आस्था जी बहुत बढ़िया आपको सुना रहे थे। याद रखना, ये बेटियों का जो जीवन है ना, है पुत्री पवित्र किए कुल दो, ये दोनों कुलों को पवित्र करने वाली है, दोनों कुलों का नाम जोड़ती है, दोनों कुलों का उद्धार करने का बेटियां करती है। और बेटा क्या करते हैं? बेटा तो नाम कटाते हैं, नाम। अच्छा बोलो, कटाते हैं कि नहीं? जैसे पिताजी खत्म हो गए, भंडार हो, गंगा पूजन हो गई, तो 2-4 दिन बाद के भाई चलिए पटवारी से मिल रही है और बाप को नाव कटाकर अपन बही में जुड़वा रही है। बोलो शंकर भगवान के। बोलो होता है कि नहीं होता है? ये बेटा नाम ही कटाने वाला तो होता है। सभी थोड़ी खराब होते हैं, उसमें 2-4 ऐसे होते हैं, ध्यान रखना। इसलिए मैं आपसे निवेदन करो। उत्तान पाद ने मनु जी महाराज से कहा, बोले महाराज जब तक आप जीवित है मैं राज स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन पिताजी तो पिताजी है, ध्यान रखना। पिताजी ने कहा नहीं, हम पिता होने के नाते आदेश कर रहे हैं, आपको आसन पर बिठा लेंगे और शासन चलाना पड़ेगा। इसलिए तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। बोले बड़े बस राज सुतहीन पदीना, बड़े बस राज सोतहीन पदीना। नारी समेत गवन बन कीरा, नारी समेत गवन बन कीरा। विचार करना, बेटे को राज दिया। अब मनु जी महाराज की धर्म पत्नी जरा देखो, जरा कितनी बढ़िया है। पत्नी ने कहा स्वामी कहाँ जा रहे हो? बोले नैमिषारण्य जंगल जा रहे भजन करने के लिए। पत्नी बोली हम भी चलेंगे आपके साथ में। देखो ये हमारा लाखों वर्ष पुरानी बात है
धन्य है वह पत्नी शत्रुपा जिन्होंने पत्नी पति से कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। अच्छा ईमानदार बताओ, आज को जमाना हो तो क्या हो तो जा कहते हैं हमारे पिताजी ने दहेज 20 लाख दिया है, मरना हो तो जंगल तुम्हें जाओ, हम नहीं जा रहे। बोलो शंकर भगवान की, हम जाने वाले नहीं है, हम घर में रह करके भजन कर लेंगे लेकिन जंगल में ही जाएंगे। ध्यान रखना, धन्य है शत्रुपा जी, पत्नी भी तैयार हो गई, हम आपके साथ भजन करने नैमिषारण्य में साथ चलेंगे। और बाबा तुलसी कहते हैं चल पड़े, तैयार हो गए। बोले पंथ जाता सोहई माती धीरा, ऐसे जाता सोहई माती धीरा। ऐसे जाता सोहई माती धीरा। भगति ज्ञान जनो धर हो शरीरा। गोसाई महाराज ने कहा दोनों पति पत्नी चले जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात भक्ति देवी शत्रुपा का ध्यान स्वरूप धारण करके जंगल की ओर जा रही हो और ज्ञान साक्षात है मनु बन करके जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। भगत ज्ञान जन धरे शरीरा और पहुंचे जाय ए धैन मति तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। देखो गोमती नदी में पहुंचे साहब, गोमती नदी में बढ़िया स्नान किया। और मेरा आपसे भी निवेदन है, ध्यान रखना माताओं बहनों, हम जब नदी में स्नान करने जाए, हम गंगा में स्नान करने जाए, हम नर्मदा जी में स्नान करने जाए तो तीर्थ की शुद्धता बनी रहे, तीर्थ की पवित्रता बनी रहे, इसका हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। नहीं तो हम लोग तीर्थ जाते हैं, नर्मदा जाते हैं, बढ़िया डुबकी लगाई, स्नान किया और भाई बढ़िया टिफिन खोला और बढ़िया सब्जी पूरी खाई और पनीर कागज नर्मदा जी में फेंक के जी आ रहे। बोलो शंकर भगवान के, हम गंदगी पैदा अपने हाथों से कर रहे हैं, ध्यान रखना। इसलिए तीर्थों की पवित्रता बनी रहे, क्योंकि तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, ये तीर्थ पवित्र माने जाते हैं जो प्यारे मात्र के लिए पवित्रता का प्रमाण देने का काम करते हैं मेरे भाइयों। इसलिए तीर्थों में जाओ तो तीर्थों में गंदगी पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, वहां शुद्धिकरण का संकल्प लेकर के जाओ, तभी तो तीर्थ रहेंगे ना। इसलिए दोनों ने गोमती नदी में जाकर के स्नान किया और स्नान करने के बाद महात्माओं से इनका मिलना हो रहा है। अच्छा बोले ये राजा है, राजा को चाहिए कि महात्माओं से मिलने जाते तो समझ में आता, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। क्यों? बोले बड़े बड़े जो अमलात्मा विमलात्मा परमहंस हैं, वे महात्मा लोग मनु जी महाराज से मिलने के लिए आ रहे हैं। आए मिलन ए सिद्ध मुनि ज्ञानी, आए मिलन। ऋषि जानी ये मनु जी महाराज कौन है? ये धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। ध्यान रखना, हम तो धर्म का सामान्य पक्ष भी निर्वाह नहीं कर पा रहे अपने जीवन में। अरे धर्माभास का भी निर्वाह नहीं कर पा रहे, धर्म तो छोड़ो। मनु जी महाराज धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। धर्म धुरंधर नृप ऋषि, ये राजाओं में ऋषि की तरह माने जाते हैं। इन्होंने मनु बनकर के मनुस्मृति जैसे संविधान का निर्माण किया और आज कुछ समाज में दोगले लोग मनुस्मृति जला रहे। बोलो शंकर भगवान के। ध्यान रखना मेरे भाइयों, मनुस्मृति को लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। उसमें लिखा क्या है? 2
चार पंक्तियां कई अपवाद है, उन्हें लेकर के जलाने का काम किया जा रहा है। पहले पूरा पढ़ो तो सही, उसमें सारे मानव समाज का, धर्म का वर्णन किया गया है, मानवीय सभ्यता का वर्णन किया गया है, लेकिन धर्मशास्त्र को हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं और आंधी आंखों से उसे हम जलाने का काम कर रहे हैं। इससे देश का दुर्भाग्य क्या होगा? मेरे भाइयों, ध्यान रखना, मनु जी महाराज ने मनुस्मृति जैसे ग्रंथ का निर्माण किया है, इसलिए इनके लिए नृप ऋषि कहा गया है। ये राजाओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं। ऐसे महात्मा से बड़े बड़े संत महात्मा मिलने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, किसी ने कहा है महात्मा जी इनसे मिलने क्यों आ रहे? बोले इसलिए मिलने आ रहे हैं कि इनके मन में भजन का भाव पैदा हो गया साहब। माने अभी भी राजा थे, लेकिन भजन का भाव पैदा हो गया, तो महात्मा लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। आए मिलनो ऐसे धर्मुनि ज्ञाने, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जाने। सारे महात्मा लोग आए और मनु जी महाराज ने सारे महात्माओं का अभिवादन किया और मनु जी महात्माओं से कहते हैं, हमारा सभी संतों के चरणों में प्रणाम है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान का दर्शन कैसे होगा, हमें कोई रास्ता बताइए ना। तो संतों ने कहा, हम तुम्हें मंत्र दे रहे हैं, उस मंत्र का बढ़िया जाप करो, भगवान का दर्शन हो जाएगा। एक बात बताएं आपको, मनु जी महाराज के लिए क्षत्रिय वर्ण की जो गायत्री है वो दान की गई है। हमारे यहाँ ब्राह्मणों की जो गायत्री है वो 24 अक्षर वाली है, ध्यान रखना। क्षत्रियों की जो गायत्री है वो 12 अक्षर वाली है। जो वैश्य वर्ण की गायत्री है वो 9 अक्षर वाली है। वो जो चतुर्थ श्रेणी के लोग हैं उनकी 5 अक्षर वाली गायत्री। ओम नमः शिवाय, बोलो यज्ञ नारायण भगवान के। तो मनु जी को भी गायत्री मिली, कौन सी? बोले द्वादश अक्षर मंत्र पुण्य ए जपाई सहती अनुराग और वासुदेव पद पंकरो दंपति मनयति लाग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र दिया गया और ये मंत्र इसलिए दिया गया, इस मंत्र में लिखा है ओम नमो भगवते वासु है, बासे बासे तिष्ठति यश सा वासुदेवा। जो कड़कड़ में रहने वाला है, जो कड़कड़ में परमात्मा व्याप्त है, कड़कड़ में भगवान रहने वाला है, उस परमात्मा को प्रकट करना है। इसलिए ऋषियों ने यह मंत्र का दान किया। बोलो यज्ञ नारायण भगवान के। वो देखो या 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, 23,000 वर्ष लगातार इन्होंने जाप किया साहब। 23,000 वर्ष। बोलो, कभी अन्न का त्याग कर दिया, फल का त्याग कर दिया, पानी का त्याग कर दिया और वायु का भी त्याग कर दिया। वो दोनों पति पत्नी ठाड़े रहे, एक पद दो, एक पैर से खड़े रहे। देखो, बिन तप तेज की कर विस्तारा, बिना तपस्या के तेज का विस्तार नहीं होता है, ध्यान रखना। बिना तप के तेज का विस्तार नहीं होता है। इन्होंने 23,000 वर्ष लगातार तपस्या करी। जानते क्या हुआ? ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी बोले चलो हम तुम्हें ब्रह्मलोक ले चलते हैं। मनु जी ने कहा हम ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे, हम अयोध्या में जाएंगे तो जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। भगवान नारायण आए कि चलो तुम्हें बैकुंठ ले चले, उन्होंने उनको भी मना कर दिया। भगवान श्री सदा शिव आए, बोले चलो तुम्हें हम शिवलोक के लिए दर्शन कराए, वही रहना। मनु जी ने कहा ना ब्रह्मलोक जाएंगे, ना बैकुंठ जाएंगे और ना शिवलोक जाएंगे। अच्छा, इन्होंने बहुत सारा लोभ भी दिया, ध्यान रखना, कि आपको ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, बहुत सारा ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन लोभ में नहीं फंसे भैया, बोलो। और आदमी 2 कौड़ी में फंस जाता है, ध्यान रखना, 2 कौड़ी में फंस जाता है। लेकिन बाबा तुलसी ने कहा है, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ने मनु जी को बहुत प्रलोभन दिया। मांगहो बर, बोले मांगहो बर बहु ए भांति लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चले चलाए।
माताओं से मेरी प्रार्थना है 10-12 मिनट और बैठ जाओ। जो माताएं खड़ी हो रही, पहला दिन है, हम वो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे अभी। 10-15 मिनट और बैठो। नहीं, आपने सत्यनारायण की कथा सुनी हुई है, लीलावती कलावती बिना प्रसाद की चली गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और समझ लो माताओं 15 मिनट से ज्यादा नहीं बिठा रहे, आरती के बाद चली जाना आप लोग। 15 मिनट बैठ जाओ, 15 मिनट के ऐलान है, बैठ जाओ जल्दी, फिर बहुत जल्दी हम विश्राम दे रहे, बैठ जाओ। बहुत अच्छी माँ, क्या बात है यार। इन माताओं जरा ताली बजाना जरा जोर से। हमने कहा और मान गए। और कई कई माता जाके दी, गुरुजी ससुराल में 20 साल से रह रहे, हमने अपने घर वाले की नहीं मानी, तुम्ही का मान है। बोलो शंकर भगवान की। बहुत आपकी हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। ये है श्रोता हमारे उमरिया ग्राम की माता बहने। और ज्यादा टाइम हम जानबूझ के नहीं लेंगे, नहीं तो हमको जो है संचालक जी की व्यवस्था का भी ध्यान देना पड़ेगा। और जरा तो कथा में जल्दी जल्दी ध्यान दीजिएगा, खास खास बात आपसे सुना दे हम आज। तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए, इनसे वरदान नहीं मांगा। अच्छा, भगवान जो साकेत में रहने वाले हैं ना, कौन? श्री राम सीताराम, जो साकेत में रहने वाले हैं, वो तो उनका दर्शन करना चाहते थे ना। इसलिए भैया भगवान नारायण आए, श्री साकेत वासी श्री सीताराम आए और आकाश में आकर के खड़े हो गए। और आकाशवाणी भाई बोले, मनु जी हम तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। मनु जी बोले, आप है कौन, पहले तो जब बताओ। है तो भगवान बोले, हम जो भी है, आप दर्शन करना चाहते हैं हमारा? बोले दर्शन जरूर करेंगे, लेकिन आपका दर्शन हो तब ना करेंगे। भगवान बोले, तुम जिस रूम में हमें देखना चाहोगे उस रूम में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। ध्यान देना, ये था माम प्रवद्यन्ते तास तथैव भजाम्य। गीता कहती है, भगवान कहते हैं, हे अर्जुनो तुम मुझे जिस रूम में देखना चाहते हो मैं उस रूम में प्रकट हो जाऊंगा, लेकिन बताना तुम्हें पड़ेगा। आहा। तो मनु जी से पूछा, किस रूम में देखना चाहते हो? मनु जी ने बता दिया। बोले, जो सरोप बसो शिव मन माहे, जो सरोप जय कारण बोले जतन करा है, जो सोच मन मानस ऐसा वो सोच मन सगुण गुण जही निगम श्री मनु जी महाराज ने कहा, जो शंकर जी के हृदय में रहने वाले श्री राम है, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। है जिन्हें भूषण जी हृदय में धारण किया है, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए कृपा करो प्रणतारित मोचन, आपको कृपा करनी पड़ेगी। वो भगवान किस रूप में प्रकट भय? बोले, नील सरोवर नील मणि, ओ नील नीरधर श्याम, और लाजई तन शोभा ने रखे, और कोटि कोटि सतकाम। भगवान भैया कमल की तरह प्रकट हो गए, नीलमणि की तरह प्रकट हो गए। बोलो, और नील गगन मेघ की तरह हो गए। तुम्हें जिस रूप में दर्शन करना है उस रूप में प्रकट है आपके सामने। अच्छा, भगवान का बड़ा दर्शन हुआ और दर्शन का लाभ लिया। अच्छा, फिर भगवान बोले, मनु जी हम तुम्हें वरदान देने आए, कुछ मांगो ना। मनु जी बोले, सुनो हम क्षत्रिय आदमी आए, हमने अपने दरवाजे पे दान तो बहुत किया है, हमने कभी हाथ ऐसा नहीं बढ़ाया, हमने तो ऐसे लोगों के हाथ में दिया है। इसलिए यदि महाराज मांगने की यदि बात है तो मैंने कभी नहीं मांगा। भगवान बोले, देवी के लाने आए, चिंता मत करो। अरे भगवान का एक स्वभाव और है, कौन सा? भगवान का स्वभाव ये है कि गरीब से कहते हैं कि तुम ना मांगो तो भी देंगे, और अमीर से यह कहते हैं कि तुम्हें देने का जो अभिमान है, इस अभिमान को दूर कैसे करें। इसलिए इस अभिमान को तोड़ने के लिए हम अमीरों से कहते एक बार आप ही मांग लो। गुरु शंकर भगवान के
गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, बोले बड़े की बड़ाई दूर करो। बड़े लोगों को जो अहंकार हो जाता है, भगवान उनसे कहते हमसे मांगो तो आपका अहंकार जो है गल जाएगा। बड़े की बड़ाई दूर करो, ये छोटे की छोटाई, वो छोटे की छोटापन दूर कर देते। बोलो, इनसे उन्होंने तुम्हें रथ नहीं मांगा, लेकिन गंगा के किनारे नाव मांग लेते हैं। बोलो ना, मांगी नाव ने के बताना। गरीब से नाव मांग लेते हैं, लेकिन देवताओं के राजा इनसे कभी रथ मांगने को तैयार नहीं होते। ये क्या है? यह है कि बड़ों के अहंकार को नष्ट भगवान भी कर देते हैं। इसलिए मनु जी महाराज से कहा, बोले मागहु बरजो भाव मानो, ए महादानी अनुमान। मैं महान दानी हो, तुम्हारे में जो भी लेने की इच्छा हो मैं तुम्हें देने को तैयार हो। मनु जी बोले एक ही प्रार्थना है हमारी। बोले क्या? जब हम इस शरीर को छोड़कर जब दूसरे शरीर में जाएंगे, दशरथ जी जब बनेंगे, तो हमें आपसे प्रेम चाहिए। बोले कैसा प्रेम? बोले हमें यह प्रेम चाहिए जैसे मछली बिना पानी के नहीं रहती है, जैसे मरी वाला सर्प बिना मरी के नहीं रहता है, ऐसे हमारा जीवन भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाए। अच्छा, कल्पना करना जरा भैया सुभाष जी, विचार कर। ठीक, बस 2-4 मिनट में श्रृंगार। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। और 5 मिनट और श्रृंगार करते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा, महाराज मणि बिन फर्ज में जल बिन मीना, मम जीवंत में तुम्हें यदीना। जैसे मछली बिना पानी की नहीं रहती, वैसे हम भी आपके बिना ना रहे। फिर भगवान बोले वरदान मांगो। तो मनु जी ने यही वरदान मांगा, तुम मेरे पुत्र बन जाओ और मेरी पुत्र होने के बाद भी चरणों में भक्ति बनी रहे। ये तो मनु जी को वरदान दिया। फिर कौशल्या मैया के पास में गए, देवी मांग बर जोर चितोरे, कबो न घटई अनुग्रह मोरे। और तुम भी हमसे वरदान मांगो। तो शत्रुपा ने भी कह दिया, जो वर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मुझे अति प्रिय लागा। भगवान ने बढ़िया वरदान दिया और कहा, भैया तो अयोध्या के राजा बनोगे, जब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, हो ही अवध भुआ, तब मैं हूँ तुम्हारा सुत। जब मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा तो बंधुओं, अन्य कारणों के कारण हम विश्राम दे रहे हैं। अभी फोन आया हमारे तिवारी का कान में, इस फोन के कारण हम अभी विश्राम दे रहे हैं। आइए आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हुए आज कथा को विश्राम किया जा रहा है। 2 बार भगवान का नाम लीजिए, इसके बाद में आरती होगी। बोलो हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, देश में कन्हैया जय घनश्याम। देश में कन्हैया जय घनश्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान की आरती होगी। सभी हमारे संचालक जी आपको इशारा कर रहे हैं, मंच के पास आ जाएं और आरती प्रज्वलित करें। और सभी लोग माताएं आप भी मंच के पास आ जाएं। आरती के समय हमें मंच के निकट आने की आवश्यकता है। बढ़िया प्रेम से भगवान की आरती करें और बाद में यज्ञ नारायण की प्रदक्षिणा भी करें, परिक्रमा करें, प्रसाद लें। इसके बाद घर के लिए प्रस्थान किया करें। ओम चंद्रमा मनुषो जात शौर्य अजायत, सौत्रापाय प्राण से मुखा दग्नेर जायत। आरती श्री राम यन जय के कीरत वाल्मीकि के प्यार
बरसो तीरथ की आरती श्री रामायण जी की तीरथ पहले सिया की गावत वेद पुराण दस मुनि जन धन धन को सरबत आरती श्री रामायण जी के गावत संत सब भवन प्यासिया कवि बतावे प्यासिया कवि बतावे आरती श्री रामायण जी के कैले मन हरण विषय तरन रोग भव मोहिया आरती श्री रामायण जी के कर पौर गौर करुणावतार सदा बसंत हृदयार बीते हे मंदार माला गुलताल कर दिव्यंबराय च दिगंबराय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वेद्य च द्रविणं त्वमेव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ताली बजाते हुए हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे औमारातिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं कर्पूरनीराजनं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलि हस्ते अक्षतपुष्पाणि ओम जगियेन जगमय जन्तु देवा तानि धर्माणि प्रथमान्या तेनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सांगाय सपरिवाराय सवाहिनाय सशक्तिका भगवते श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री हनुमते नमः श्री यज्ञनारायण पुरुषोत्तमाय नमः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मांतकृतानि च तानि तानि नश्यन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे अपनी जगह घूम जाइए बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो जरा जोर से बोले बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो ये पीछे वाले कह रहे बिल्कुल ना हो
हाँ यार जोर से बोलो ना। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। बोलो बजरंगबली की जय हो। लीलापति मैया की जय हो। आज के आनंद की जय हो। विप्र समाज की जय हो। संत समाज की जय हो। ना बोलने वालों की जय हो। अब तो बोलो। जय बोलो हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। हर हर नर्मदे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। अरे हो रही जय जयकार नर्मदा, हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार हो मैया, हो रही जय जयकार हो नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार। नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार। नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार। रे मैया तेरी हो रही जय जयकार। हो रही जय जयकार नर्मदा हो रही जय जयकार। हो रही जय जयकार हो मैया हो रही जय जयकार। हो रही जय जयकार हो रे माँ हो रही जय जयकार। हो रही जय जयकार तेरी मैया हो रही जय जयकार। जय हो तेरी हो रही जय जयकार। नर्मदा की जय हो। मूरत तुम्हारी प्यारी मैया मूरत तुम्हारी प्यारी। मूरत तुम्हारी प्यारी माँ मूरत तुम्हारी